أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. कल हमने कुछ मखारज देखे थे और आज इंशाल्लाह हम मखारिज का इख्तिताम कर लेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। हमने हल्की मखरज भी देखा था, जौफी मखरज भी देखा था, लिसानी मखरज भी देखा था और शफवी हमारा रहता है। और जो हमारे नाक के बांसे वाला मखरज है, नेजल कैविटी वाला जो खैशूम का, वो भी रहता है अभी। तो आज हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। आप मुझे कल का सबक सुनाइए तावुज़ और बसमिल्लाह के साथ, और जो हमने जिस तरह से कल मखारिज को देखा था वो मखारिज भी उसमें अप्लाई कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दोबारा पढ़े। जीम को दोबारा जीम पढ़े। जीम हा हम्म। हा दाल जाल रा जा ज जा जा सीन शीन صاد طاء ظاء عين غين आइन عين عين गईन। غين जी। अब ये और ये आपने पढ़ना है अलग अलग, और ये ख्याल रखना है ये वाली आवाज और ये वाली आवाज मिली जुली ना लगे। ये मिले जुले हरूफ हैं, इनकी आवाज सिमिलर है आपस में, लेकिन वो शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हरूफ मुफरदात पढ़ने का यही मकसद है कि कुछ ऐसे हरूफ जिस जिस तरह उर्दू में वो बिल्कुल सेम लगते हैं, अरबी में उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाए। ठीक है। एक दफा मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा और फिर उसके बाद आपने उस तरह से पढ़ना है। ज ज ठीक है। जो जा है जी। आपका, आपकी जो जुबान की नोक है और आपके जो दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे हैं, वहां से ये दा हो रहा है, और आपकी एक बस साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। जा जा। और जो आपका गौ है, जब आपके जो जुबान का सिरा है ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगता है, आपके जो एज है उसके साथ लगता है, तब ये गौ अदा अदा होता है। जा और गौ, जिस तरह दाल का मखरज है, जिस तरह ता अदा होता है, इसी तरीके से जो गौ अदा रा के होता बाद जा है, वो टिप ऑफ द टंग जो है, ऊपर के दांत के जो एजेस है वहां पे लगता है ना। है। जी। बस। और ये जौ जो है, तो के बाद जौ जो है, ये ऊपर के दांतों का जो रूट है वहां पे लगेगा है ना। देखें, जहां टिप पे ऑफ द टंग। आपके दांत जकड़े हुए हैं ना, वो आपकी रूट होगी। तो जो आपका जा है वो रूट के साथ लग रहा है। ठीक है। और जो आपके अच्छा। दांतों के किनारे हैं, ठीक है, जो आपके एजेस हैं दांतों के, जो नोकीला हिस्सा होता है ना दांतों का, वो वाला, हाँ। वो होते हैं एजेस हमारे। ठीक है। वहां पे लगेगा दो, आपकी जुबान की नोक जब आपके ऊपर वाले दांतों के एजेस से लगेगी, तब अदा तो होगा दुआ। जौ और जब आपके रूट से जौ लगेगी, जहां पे आपका वो मसूरा है जिसको हम गम्स कहते हैं, ठीक है, वहां पे लगेगी तो हम कहेंगे जा अदा हो रहा है।
तो दोनों में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। जी। ज और ज़ो। ज जो। ज़ो। जो। जो। जी। जो। जा में ज। थोड़ी सी आप ज। एम्फसाइज उसको करें ताकि बस साउंड प्रोड्यूस हो। जा। बज। ज। है ना। जा। ज। जी। ज। और ये है जो। 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 आप थोड़ा सा ज़ौक अदा करते वक्त थोड़ी सी आप अपने टंग को रोल भी कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से अदा हो जाए। ज़ो। जो। जो। जी। जो। शाबाश। जो। अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कल हमने सौद देखा था और उसके बाद जो दौद है हमने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये जब जब भी हम तजवीद पढ़ाते हैं तो ये वाला जो वर्ड है दौद, जिसको उर्दू में हम जोएं पढ़ते हैं, ये सबसे मुश्किल हर्फ समझा जाता है। ठीक है। हम्म। लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। हर चीज को करने का एक तरीका है, उसको याद करने का एक तरीका है। हमने जो तरीका अपनाया वो ये था कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माउथ की, ताकि हमें जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं या मखारज हैं उनको याद करने में आसानी हो और हम उसको समझ के याद कर सकें। क्योंकि वो जब हमारी समझ में आ जाएगा, एक चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी, और कॉन्शियसली और इंटेंशनली तौर पे जब आप उसको कर रहे होंगे, तब वो आपकी ज्यादा समझ में आएगी और वो आपकी जेहन में भी रहेगी। इसी तरीके से है। ठीक है। जी। तो अब ये जो दुआत है, आप अपने हैंड को देखें। ठीक है। आप अपने हाथ को सीधा रखें। जी। आप देखें कि ये, आप समझ के आपकी टंग बन गई है। ठीक है। जब आप हाथ को अपने सामने रखेंगे, जो आपके पाम है हथेली वो आप ऊपर आएगी। ठीक है। आप देखेंगे तो एक टंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो आपकी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, ठीक है, वो होंगी आपकी टिप ऑफ टंग। ठीक है। और जो आपका राइट और लेफ्ट हिस्सा होगा वो होंगे आपकी साइड्स ऑफ टंग। ठीक है। और ये आपका जो पाम होगी वो होगी सेंटर ऑफ टंग। ठीक है। बात समझ आ रही है आपको जी। जी। राशिद? हाँ जी, समझ में आ रही है। जी। तो ये जैसे एक तरीका है आप जुबान को समझने का। अब आपकी जो जुबान है वो आपके दांतों के साथ लगती है, कभी आपके वो तालू के साथ लगती है, कभी वो बिल्कुल दरमियान में अटक जाती है, कभी वो आपकी राइट साइड तो टंग जो आपके मोलर्स होते हैं उसके साथ लगती है, या लेफ्ट के साथ लगती है, या फिर फ्रंट के साथ लगती है। तो ये जो जुबान की हरकत जब हो रही होती है तो कुछ सर्टन हम लेटर्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ये अनइंटेंशनली भी होता है, लेकिन हम उनको इंटेंशन में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मखारिज को समझना है। अब ये जो मखरज है, जिसको कहा जाता है कि सबसे मुश्किल मखरज है, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा ये। तब आपने क्या करना है कि जो आपकी जुबान की साइड है, जुबान की आपकी साइड है, चाहे वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ठीक है, आपकी जो गम्स हैं, दाढ़ें हैं आपकी, ठीक है, ऊपर वाली दाढ़ें हैं, आपकी जब जुबान की साइड आपके ऊपर वाले दाढ़ों के जो जड़ से उसके साथ लगेगी, तब दुआ अदा हो जाएगा। चाहे आप लेफ्ट साइड से लगा लें, चाहे आप राइट साइड से लगा लें, या आप दोनों साइड से लगा लें, जिस तरह भी आसानी होगी आपको, तब आपका अदा होगा दौद। ठीक है। आप अपनी जो जुबान है उसकी साइड को आपके ऊपर वाले गम्स की जो एजेस हैं, जो सॉरी रूट्स है ना, जो आपके मसूड़े जिसको हम कहते हैं, उनके दान जो दारों की आपकी जड़ है उसके साथ लगाएं, तब अदा होगा दौद। जबान के जो है किनारे से दौद। उसको लगाना है। जी। जब जबान का किनारा किनारे वो किनारे का हिस्सा वो लगाना है ना, ऊपर के रूट की। जी। आपकी जो जुबान की साइड है ना, लेफ्ट और राइट साइड, एक तो हाँ। आपका टिप ऑफ टंग है, टिप ऑफ टंग की नहीं बात कर रहे हैं हम, राइट या लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा उनको अच्छा। आपने अपने ऊपर वाले जो आपके दांत हैं, जिसको आप मसूड़े भी कहते हैं, ठीक है, जी उनका जी। जो वो बनता है, जड़ बनती है, उनके साथ लगाएंगे। दौद। दो।
शाबाश, अच्छा अदा किया दो आपने। इसको हम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं। दो 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 शाबाश। मुश्किल था या आसान था ये हर्फ? नहीं, बहुत मुश्किल था मगर आपने आसान कर दिया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह। अब हम इस इन दोनों को देख लेते हैं क्योंकि ये जो इकट्ठे आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक मसला है इस वर्ड के मुतालिक। आपको पता है डिफरेंट जो 7 लहजे हैं कुरान पाक को पढ़ने के लिए। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम ज़ौत पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं दौद पढ़ेंगे, ठीक है। जी अब लेकिन बहुत ही एक अरसा यानी काफी साल इसके ऊपर बहस होती रही। तो आप उलमा कराम पे ये एक इजमा हो चुका है, यानी उनका एग्रीड हो चुके हैं वो, कि आप इसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। चाहे आप इसको दौद पढ़ते हैं, चाहे आप इसको जौद पढ़ते हैं, जो भी वर्ड जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। हम्म। लेकिन जो खूबसूरत लगता है कुरान पाक में, क्योंकि हमने कुरान पाक की खूबसूरती के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक सुजेशन है कि मुझे खूबसूरत लगा था कि हम इसको दौद पढ़ें, ठीक है। अगर जो आप चाहें तो आप इसको दौद भी पढ़ सकते हैं, मखरज को सेम रखते हुए। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ठीक, मगर वही वो जो आपने सिखलाया वही मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। दो चलें दो हम्म, अब सबसे आसान मखरज की तरफ हम चलते हैं। ये आपको आता है, आप इसको अदा करने की कोशिश कीजिए, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये कहाँ से अदा हो रहा है। और ये लिसानी नहीं है और ना ही हल्की है। फा फ फा फ हम्म ऑब्जर्व कीजिए कहाँ से अदा हो रहा है। ये जो है, ये ये दांतों की जो एज होती है ऊपर की, वो होठ में मिल रही है। यानी इसमें रोल किसका अदा हो रहा है? आपके लिप्स का। लिप्स का। जी। जब आप स्माइल करते हैं, जो हमारा स्माइली फेस होता है, तब फा अदा करते वक्त हमारा फेस स्माइली हो जाता है। मीन्स के जो जी। हमारे लिप्स हैं वो फैल जाते हैं। फा फा फ अब आप फ देखिए इसमें भी होंठ मिल रहे हैं आपस में, हम्म, ठीक है। यानी कि जब आपके ऊपर के जो दांत हैं और जो निचले होंठ का जो आपका वेट पार्ट है, जब वो मिलता है जिस तरह आपने बताया, उसी तरीके से फा अदा हो रहा है। फा फा फ फा फ हमारा फ जो लोअर लिप होता है वो जरा होता है, वेट पार्ट होता है, ठीक है, ज्यादातर। तो जो हमारे ऊपर के दांत हैं, जब हम इसको अदा करते हैं तो वो दांत होंठों के साथ लगते हैं और हमारा फेस स्माइली बन जाता है। सा सा फ सा फ तो ये कौन सा मखरज हुआ? शफवी मखरज। कौन सा मखरज हुआ ये? शफवी। शफवी। शफवी मखरज। शफवी। ये देखें, यहाँ पे हमने हल्की मखारज देख लिए थे, लिसानी की भी हमने देखा था, जोफी भी देखा था। आज जो हमारा नया है वो कौन सा है? शफवी मखरज। कौन सा है? शफवी शफवी। मखरज। शफवी मतलब होते हैं होंठ। और दौद का कौन सा मखरज बनेगा? ये दौद। लिसानी। शाबाश। लिसानी। गुड। अब आगे चलते हैं, ये भी लिसानी ही है। अब आप देखिए ये और ये दोनों काफ ही हैं, ठीक है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि ये और ये दोनों काफ हैं। ये बारीक है, ये ग्रीन वाला क्या है? मोटा है, होता है। ठीक है। अब आपकी जो जुबान की जड़ है, यानी कि जिस तरह हमने हाथ की मिसाल दी थी, ठीक है, ये जो हमारा जहाँ पे रिस्ट होती है, रिस्ट आप समझते हैं आपकी जुबान की जड़ है, रूट है। होता है। और आपके जो ऊपर वाला हिस्सा है,
उसके जो तालु है ना, उसका एक नरम हिस्सा होता है जो जुबान की जड़ के साथ ही होता है, और दरमियान में आके वो थोड़ा सा जो हमारा पैलेट है वो जरा हार्ड हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसके जो बाकी साइड है वो जरा सॉफ्ट है। तो उसमें ये अदा होगा इस तरह से, कॉफ, कॉफ। कॉफ, आपकी जुबान कॉफ, उठेगी भी, रूट आपके ऊपर तालु से भी लगेंगे। कॉफ। कॉफ, हम्म। इसको मोटा अदा करने की कोशिश कीजिए, हैवी लेटर है ये। कॉफ। कॉफ, शाबाश। कॉफ। कॉफ। तो ये कौन सा मखरज है? लिसानी है, ये है, हल्की है, या शफवी है? ये लिसानी है। जी, क्योंकि इसमें हमारी जो जुबान है उसकी जो जड़ है ऊपर तालु के नरम हिस्से के साथ लग रही है। अब ये वाला, वहां पे हमने नरम हिस्से की बात की थी तालु के। अब ये कफ, कफ, कफ। कफ, इसको नरम पढ़ना है। कफ। कफ, थोड़ी सी नरमी और लाएं। कफ। कफ। हम्म। अब इस इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों के मखरज तो सेम है, मखरज सेम इनके नहीं है। नहीं। कॉफ, इसमें आपकी जो जुबान है वो ऊपर उठती है, ये आपने ऑब्जर्व करना है। और उसकी जो जड़ है वो ऊपर तालु के साथ लगती है, जो उसका नरम हिस्सा होता है, क्योंकि जो एंड जब ताल्लुक आता है तो वो नरम हिस्सा होता है। तो वो अदा होगा कॉफ, आपकी जुबान के ऊपर उठी है। ये भी जड़ से ही निकलेगा, लेकिन जो तालु का सख्त हिस्सा होगा जो थोड़ा सा हमारा मुंह के फ्रंट की तरफ आता है वहां से अदा होगा। और इसमें जुबान इतनी ऊपर नहीं उठेगी जितनी कॉफ में उठती है। खैफ, खैफ, ये कॉफ। ये, अरे ये जो छोटा काफ है, ये इसमें क्या होगा कि, फिर से बताइएगा कि इसमें जो है जबान की जड़ से नहीं नहीं उठेगी ये। देखिए, जो आपकी जुबान की जड़ उठेगी, लेकिन हम्म। इतनी नहीं उठेगी कि आपको वो जुबान को बिल्कुल रोल करना पड़े। यहाँ पे आपकी अच्छा। जुबान एक स्टैटिक हो जाएगी, बिल्कुल दरमियान में हो जाएगी, और जो आपका सख्त हिस्सा होगा ना, जो फ्रंट की तरफ होता है तालु का ऊपरी हिस्सा, उसके साथ होगा। जैसे कॉफ, और ये हो गया खैफ। ठीक है, अच्छा, हम इसको मतलब जो दोबारा, जबान, जबान की जो जड़ होगी काफ, काफ में, तो वो सख्त हिस्से के साथ लगेगी। सख्त हिस्से के साथ लड़ेगी मगर हल्की होगी। जी। और जो, जड़ लगेगी मगर जरूर। जी, और यहाँ पे जो है वो नर्म हिस्से के साथ लगेगी। नहीं हम इसको मतलब दोबारा काफ में। देख लेते अच्छा। हैं। अब बस आप ऑब्जर्व करना, आपने इसको याद करने की भी कोशिश ना करें। कॉफ। कॉफ। अब आप देखिए, आपको जरा मुंह भी गोल करना पड़ता है, आपकी जुबान भी गोल हो जाती है, जुबान ऊपर भी उठ जाती है। ठीक है। इतना सारा हम्म। काम आपको इसमें करना पड़ता है, और ये अनइंटेंशनली हो जाता है। कॉफ। कॉफ। हम्म। खैफ। कैफ। इसमें जरा आपका मुंह खुल भी जाता है। जी। खैफ। कैफ। शाबाश, फर्क समझ आया दोनों का? समझ में आ गया। ठीक है, इसको 2 टाइम मजीद पढ़ते हैं। कॉफ। कॉफ। खैफ। कैफ। शाबाश। अब ये तो आपको आता होगा, अब आप इसको खुद पढ़े इस वाले को, फिर हम देखेंगे आपने क्या ऑब्जर्व किया। इसको पढ़े। लम। शाबाश। दोबारा। लम। 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 अब आप बताएं ये कहाँ से दाग है? ये मेरे ख्याल से टिप टॉप टंग जो है ऊपर के जाड़ों, ऊपर के दांतों की रूट से लग रही है। शाबाश। हम आगे जाके ना, जब हम एडवांस लेवल तजवीज में जाएंगे, हम टीथ स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप क्या देखिए, जो पढ़ेंगे? टीथ स्ट्रक्चर आपका साइंस में ओके, ओके। जिस तरह पढ़ते हैं ना बच्चे, टीथ स्ट्रक्चर, कैनिन जी जी वगैरह, जी। जिस कैनाइन होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है।
वो हम अरबी में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में शायद आपको आते हो जिसमें मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, केनाइंस होते हैं। नहीं, मैं हमको नहीं आते सब। नहीं, ये सबने पढ़े होते हैं साइंस में। ये हमें भूल जाते हैं बाद में, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हाँ, हम उसको भूल गया रिवाइज वो, कर भूल लेंगे। गया। जी जी जी। नहीं, हम्म। पढ़ेंगे, याद आता है इंशाल्लाह, अगर पढ़ा होगा तो। जी। तो हमने ये असल जो में है। मैथमेटिक्स था, मेरे पास मैथमेटिक्स थी। जी। मेरे पास एक्चुअली में मैथमेटिक्स थी शुरू से। अच्छा। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का, बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, साइंस का। माशाल्लाह। चलिए फिर भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे थोड़ी सी बायो पढ़नी पड़ेगी। वो जी कोई जी मुश्किल नहीं है। जी। अब आप देखें, लाम के साथ जो कोई एक दांत के साथ नहीं लग रही है आपकी जुबान की नोक, वो आपके कोई तीन चार दांतों के साथ लग रही है। ठीक है, ल हम वो बाद में जाके देख लेंगे। तो बस आप अभी आपको ये अदा करना आ गया है, ये अभी के लिए इनफ है। लम। ल तो ये कौन सा मखरज रखता है लम? ये शफवी। सब दोबारा, जुबान लग रही है हमारी, जी जी। होंठ, लिसानी मखरज है। हाँ, नहीं, सॉरी, लिसानी, हाँ लिसानी। जी, भूल गए थोड़ा। अरे, कोई बात, आप तो शफवी वो आ गए। लिसानी कहना था, मगर हम नाम हमने गलत ले लिया। जी, अब शफवी आया है। जिस तरह बाक था ना, बा, बा, ठीक है। जिस ब जिस तरह ये था, मीम, मीम वाव। वाव। अब आप देखिए, बा का मखरज, मीम इसका मखरज, और वाव इसका मखरज, इन तीनों का मखरज क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही आपके होंठों से अदा होते हैं। अब एक फर्क है, आप जब बा को अदा करते हैं, हमने तर हिस्से की बात की थी, बा, बा, ये कहाँ से अदा हो रहा है? आपके होंठों के वेट पार्ट से अदा हो रहा है, बा। ठीक है। अब मीम पे आपको जरा ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ता है, मीम। आप देखेंगे बा के ऊपर आपको जोर देना नहीं पड़ रहा, आपके जो नीचे वेट पार्ट है वो मिलते हैं, बा अदा हो जाता है, बा, बा। मीम पे आपको जरा सा दोनों होंठों को दबाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, जो वेट, जो आपका ड्राई हिस्सा है वो मिलता है, तब मीम अदा होता है, मीम, मीम, मीम बा, ब मीम। मीम जी, दोनों में फर्क समझ आया? जो बा है वो वेट पार्ट से ऑफ योर लिप्स, और मीम ड्राई पार्ट ऑफ योर लिप्स। मीम। अब जिस तरह हमने वाव को पढ़ा है, तो हमें अपने पूरे होंठ गोल करने पड़ते हैं। होंठों को क्या हम्म। करना पड़ता है? गोल करना पड़ता है। ठीक है, आप होंठों को गोल कीजिए, उसमें एक स्पेस बन जाता है, वाव, वाव। वाव यानी अब वाव आप देखें, इसमें एक तरह का सर्कल बन रहा है कि आपने एक सर्कल स्टार्ट किया और सर्कल पे आके एंड हो रहा है, वाव, वाव। वाव हम्म, वाव वाव। वाव। जी। तो ये कौन सा मखरज रखते हैं? ब, मीम और वाव, ये रखते हैं शफवी मखरज। और फा, ये भी रखता है शफवी मखरज। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अब नून आपको अदा करना आता है, ठीक है, इसको जरा सा लंबा हमने करके पढ़ना है, नून। नून जी, नून, नून नून। नून। जी। आप मुझे बताएं कौन सा मखरज है, और अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये लिसानी मखरज है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या है अंदर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। माउथ? और ये टिप ऑफ द टंग को ऊपर के जाड़ों, ऊपर के दांतों के जड़ से मिला रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अब ये मुझे प्रोनाउंस करके बताइए, हाँ जरा लंबा हाँ कीजिए और सांस निकालिए, हा, हाँ हा। हाँ हम्म, हा, हाँ
हा, ह ह। हा, हा, ये जो आपका ह था, ये हमने पढ़ा था कि हल के दरमियानी हिस्से से निकलता है, यही पढ़ा था। जी, जी। और हमने पढ़ा था ख्वा और गैन हल के ऊपर वाले हिस्से से निकलता है, ऐसा ही था। जी, जी। अब ये जो है, ये सिंपल जिस तरह हम हे पढ़ते हैं, इसमें कोई भी आपको ऐसा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बिल्कुल जो आपकी है ना, नीचे वाला हिस्सा आपका थ्रोट का लोअर पार्ट, वहां से अदा होगा। हाँ, जिस तरह सांस हम निकालते हैं ना हाँ, हलक से, हाँ हाँ, 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 यानी कहाँ से अदा हाँ, हो रहा है, हमारे हलक के नीचे हाँ, वाले हिस्से से अदा हो रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, ये है हाँ, और ये है हाँ। हाँ, हाँ और हाँ, हाँ हाँ, दोनों में फर्क रखना है। हाँ हाँ, मेरे साथ पहले। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अब इसी के साथ का, यानी कि हमारे हलक के नीचे वाले हिस्से से ये भी अदा होता है, हमजा। हमजा, हमजा। हमजा, देखिए आपके जो थ्रॉट है, हलक है, उसके नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है, हमजा। हमजा, और ये बिल्कुल आसान है, या या, हम्म या, ये भी, ये दोनों या या, ही है, या या। या, हम्म अच्छा, मुझे या। बताइए इसका क्या मखरज था, अलिफ का, ये कहाँ से निकल रहा था? अलिफ का ये जो जोफी मखरज था, ये मुंह के खाली से निकला था अलिफ। जी। और ये वाला जो या है, वो भी कहाँ से निकल रहा है? मुंह जोफी मखरज है भी, मुंह के खाली से निकल रहा है। या जबान को ऊपर कर लेते या। ये या, जुबान आप जरा दरमियान में आ जाती है, और मुंह के खाली से अदा होता है, या। वाह, तो देखिए इसी तरह से अगर हम वाव में देखें, हम होंठों को गोल तो कर रहे हैं, हमने इसको शफवी मखरज भी कह दिया, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें भी आपके मुंह के खाली हिस्से का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो जो वाव है वो भी कौन सा मखरज रखता है? जोफी, जोफी। और कौन सा मखरज रखता है? शफवी। दोनों मखरज सफवी। रखता है। ठीक है। जी, वाव देखिए आपका वाहिद ऐसा है कि जो जोफी मखरज भी रखता है और शफवी मखरज भी रखता है। वाव बिल्कुल ही वाव हो गया ना, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कोई चीज वाह। वाव है। तो आज इंशाल्लाह हमारा ये इख्तिताम पजीर हुआ है हरूफ मुफरदात, और हम इसको अभी रिवाइज करते हैं, ये जो हमारे लास्ट कुछ मिनट्स बचे हैं। अब देखें, आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और अच्छी ऑब्जर्वेशन की है। अल्लाह को जज़ाए खैर तो इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। अब जो आज आप आपने और इन 4 दिनों में सीखा है, आपने उसको पूरी मेहनत के साथ तावुज़ और बसमल्ला में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف، باء باء، تاء تاء، ثاء تاء،
जीम। जीम। ह हा। ह हा। खो हा। दल दाल। ذل दाल। را را। ز زا. سين سين. شين شين. صاد صاد. ضاد ضاد. قاف طا. ظا ظا. عين عين. غين غين. غين. فا فا. قاف قاف. كاف كاف. لام لام. ميم ميم. نون نون. واو واو. ها हा. नहीं इतना ऊंचा नहीं हाँ बिल्कुल आराम से हा. हम्म हमजा हमजा. या या. या या. जी माशाल्लाह। तो अब आप बताएं, यहाँ तक आज हमने अल्लाह के करम से हरूफ मुफरदात को कंप्लीट किया है इन फर्स्ट वीक ऑफ आवर कोर्स। तो इसमें कोई भी आपका कंसर्न है, कोई भी इशू है, आप शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको बात में नहीं आई, और जो भी आपका कंसर्न है, जो भी क्वेरी है, उसको आप शेयर कीजिए। ये हमको सब समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये जो है ये तौ के पास जो जौ है उसमें थोड़ा सा जबान की टिप को ऊपर के दांतों के ऐसे लगा के थोड़ा सा रोल करना है ना। कहाँ जौ। पे? तो नहीं तो आपके पास जौ है जौ। जी ये देखिए, जौ। आपका जो ये वा का मखरज है, ये बिल्कुल सेम है जो आपका उसका मखरज है राल का। यानी कि जो आपकी टिप ऑफ टंग है ना, वो कहाँ पे लगती है? ऊपरी दांतों के किनारों के साथ। राल, ये हाँ। सा, और ये वो, ये अनइंटेंशनली आपकी खुद ब खुद रोल होगी। अल्लाह ने जी हमें जी। जुबान दी है ना, और हम जो वर्ड्स अदा करते हैं वो उनके लिए जुबान खुद ब खुद हरकत करती है। आपको इससे इंटेंशनली इसको रोल अप करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होगी। अब आप तीनों का अच्छा। हम इकट्ठा करते हैं तो शायद आपको इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाए। सा त। सा त। स। सा स। ذال दाल। ذال दाल। ذال दाल। ضا ज़ो। ضا ज़ो। ضا ज़ो। ضا ज़ो। ضا। ज़ो। अब देखिए, वैल और ज़ा दोनों एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, लेकिन जी। कुदरती तौर पर इन लेटर्स की नेचर ऐसी है कि ये नरम अदा होता है, ये सख्त अदा होता है। दोनों को आप एक ही मखरज से पढ़ रहे हैं, दोनों का मखरज बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ लेटर ऐसी है कि जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट
both have the same articulation points. This letter is just a unique letter, Wa. So it should not be confused with Dal or Tha. Okay? जी Tha, Dal, Wa. Tha, स Dal, Wa. दाल ज़ हम्म, अब क्लियर हुआ आपको? जी जी। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम कुरान इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सो जिस तरह कल आपको होमवर्क दिया गया था, अब आपने माशाल्लाह सारे मखारिज पढ़ लिए हैं, हरूफ मुफरदात आपको पता चल गए हैं। एक दफा और उसको हम रिपीट करते हैं कि हरूफ मुफरदात 29 हरूफ, 29 लेटर्स हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं। हर लेटर अपने अंदर एक खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ट्रेट रखता है जो उसको बाकी लेटर से बिल्कुल यूनिक और एक्सेप्शनल बनाता है, खास बनाता है, सर्टेनिटी रखता है अपने अंदर वो लेटर। ओके, सो जी उनको पढ़ने का मकसद यही है कि तमाम आर्टिकुलेशन पॉइंट्स को देखा जाए, समझा जाए और ऑब्जर्व किया जाए, ताकि इंशाअल्लाह जब हम कुरान पढ़ें तो हर लेटर को उसके मखरज के मुताबिक अदा करें, ताकि हर लेटर के अंदर जो खूबसूरती है वो पैदा हो और आपका पूरा कलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत बनकर सामने आए। कितने लेटर्स हैं हरूफ मुफरदात? 29, 29 29 हरूफ है। हम यहाँ इसको गिन लेते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये 30 क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये वाला जवाब भी लिखा हुआ है। ठीक है, बास जो आप अगर कायदा देखें तो इसमें ये वाला याद नहीं होता, सिर्फ उन्होंने एक ही लिखा होता है। तो अगर आपको कोई कहे कि ये तो 30 है, तो 30 भी है और 29 भी है। ठीक है तो जी जी। तो यहाँ तक पूरे हफ्ते में जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखने की कोशिश की है, उसमें कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। ये जो है अब कल तो क्लास होगी नहीं मेरे ख्याल से। आपके हफ्ते में 4 डेज क्लास है ना? 4 days जी। जी, तो आज थर्सडे मंडे को आपका शुरू हुआ था स्केड्यूल। हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 यस, हो गए। तो आज 4 हो गए आपके पास। अब नेक्स्ट मंडे होगी क्लास जी इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह। आपने काम करना है होमवर्क के तौर पर, जिस तरह जी कल मैंने आपको दिया था टास्क, रिमेम्बर? वो आपने किया था माशाल्लाह। अब आपने उसको मजीद एक अच्छी तरह से वेल प्रेजेंटेड करके, जब भी आपको टाइम मिले 3 डेज में, वो आपने करना है। और जितने भी हमने मखरज पढ़े हैं ना, जो सेम मखरज है उनको आपने ज्यादा कर लेना है एक टेबल के फॉर्म में। जब आप वो अच्छा करेंगे, और एक दफा इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ भी अगर आपका सवाल हो, आप डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। चलिए। सो ओके, वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर क्लास। यस 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 श्योर। बारिकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व इंशाल्लाह बरकातुहू। मंडे को मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।